नमस्कार। कार्यालय कलेक्टर जिला नारायणपुर की ओर से तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कुछ पदों की विज्ञप्ति आई है और इसकी पूर्ति के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि बस्तर अंचल के लिए एक विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है और उसके माध्यम से ये रिक्तियाँ पूरी की जानी हैं। इस संबंध में 26 अक्टूबर को नारायणपुर जिला कलेक्टर ने एक विज्ञप्ति जारी की है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ उसी विज्ञप्ति के मूल बिंदुओं की बात करूंगा, जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप एक एक करके बिंदुवार सब चीज़ों को समझ सकते हैं। जानकारी कुछ इस तरह से है। विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड जगदलपुर बस्तर संभाग द्वारा संभाग के अंतर्गत बस्तर जिले के स्थानीय निवासियों से जिले के विभिन्न विभागों में जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी यानी कि कार्यपालिक पदों को छोड़कर सहायक ग्रेड 3 और चतुर्थ श्रेणी के भृत्य के रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। रिक्त पदों का विवरण जो है वो इस तरह से है कि सहायक ग्रेड पे 26 पद हैं और भृत्य के 34 पद हैं। ये अलग अलग विभागों के हैं। किस किस विभाग में कितने पद हैं, आप वीडियो में आगे अगर बने रहें तो पूरी तरह से समझ पाएंगे। इसके लिए आपको jssbbastar.cgstate.gov.in के वेबसाइट पे जा करके पूरी जानकारी ली जा सकती है और उस पर यह जानकारी आज 1 नवंबर 2021 से 23 नवंबर 2021 तक ये खुली रहेगी और आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस बताए गए डेट पर। परीक्षा का कार्यक्रम किस तरह से है वो जान लें आप। परीक्षा की तिथि 2 जनवरी बताई गई है, रविवार का दिन होगा। समय 11:45 से 2 बजे तक का होगा। ये परीक्षा का समय होगा। ऑनलाइन जो है वो आज शुरू हो रहा है, आज से इस पर आवेदन शुरू होंगे और 23 नवंबर तक आप इस पर भर सकते हैं। फीस की बात करें तो सामान्य श्रेणी में 350 रुपये, अन्य पिछड़ा में 250 और अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग जन के लिए 200 रुपये है। ये मूल बातें थी छोटी छोटी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा ये जो पद हैं, जो 26 पद और 34 पद मैंने आपको बताए, ये किन किन विभागों में है उसकी जानकारी देख लेते हैं हम। ये पदों की जानकारी है, आप देख सकते हैं। राजस्व विभाग में 10 पद हैं। ये सहायक ग्रेड 3 के बारे में बात कर रहा हूं जो आपको लेवल 4 का पे स्केल देगा। जिला कोषालय या निमित्त विभाग में 1 पद है। जिला महिला बाल विकास विभाग में 3 पद है। जल संसाधन विभाग में 8 पद हैं। भू अभिलेख शाखा में 1 पद है। शिक्षा विभाग में 3 पद हैं। कुल मिलाकर के 26 पद हैं जो सहायक ग्रेड 3 के हैं। इसमें आरक्षण का भी आपको व्यवस्था बता दिया गया। इस टेबल को अगर आप ढंग से समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, तो ये 26 पद किस किस भाग में बटे हुए हैं ये भी आपने समझ लिया होगा। इन पदों की संख्या के बारे में ये भी बताया गया कि ये पदों की संख्या जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, बढ़ या घट सकती है। इसके लिए जो अनिवार्य योग्यताएं हैं उस पर मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10-2 परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त संस्था से छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के एक पत्र का हवाला देते हुए बताया गया है कि उस पत्र क्रमांक के आधार पर जिनको अनुमति है उस पर से 1 साल का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र आपके पास कंप्यूटर में होना चाहिए। तीसरी योग्यता में हिंदी टाइपिंग का 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा ज़रूर होना चाहिए। ये आपको द्वितीय श्रेणी का जो सहायक पद है उसके लिए मैंने आपको बताया। चतुर्थ श्रेणी में भृत्य में आपको 34 पद 34 पोस्ट बताए गए हैं, जिसमें राजस्व विभाग में 7 पद हैं। जिला कोषालय में 2 पद है। जिला निर्वाचन में 1 है। मत्स्य विभाग में 1 है। शिक्षा विभाग में 23 पद हैं और कुल मिलाकर के 34 पद हैं। यहाँ भी ये बताया गया कि पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें कक्षा 5वीं उत्तीर्ण बताया गया है। परीक्षा का कार्यक्रम उसी तरह है जो मैंने आपको बताया। आवेदन शुल्क के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो मूल बातें आपको इस विज्ञापन की मैंने बता दी, जो विंडो 8 की तरह से आपको समझा दिया मैंने क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और कब कब तक आप इस पे आवेदन कर पाएंगे।
स्थानीय निवासी के बारे में इसमें बिंदु क्रमांक 4 में बताया है कि नारायणपुर जिले के स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी का निवास प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा और जारी प्रमाण पत्र में नारायणपुर जिले का ही स्थानीय निवासी मान्य किया जाएगा। ये नारायणपुर जिले के लिए ही है, तो वो लोग जो आवेदन करेंगे वो इस बात का ध्यान रखें। परीक्षा के बारे में विस्तृत निर्देश आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, जिसमें विशेष कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड की जो परीक्षा होगी उसमें परीक्षा का क्या क्या मापदंड होगा, किस तरह से आप उसमें अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, उस पर मैंने एक परीक्षा निर्देश का अलग से वीडियो बनाया है। आप अगर मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप समझ सकते हैं। उन्हीं बातों को इसमें बताया है फिर से, तो मैं आप इस वीडियो में और उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप उसमें विस्तार से समझ सकते हैं कि आपके क्या क्या पाठ्यक्रम होंगे। तो ये मोटी मोटी जानकारी थी आपके लिए, जो मैंने नारायणपुर जिले के कलेक्टर के हवाले से दी गई विज्ञप्ति के आधार पर आपको बताई है। आप इसमें से समझ करके आपके लायक जो पोस्ट हो आप आवेदन जरूर करें और ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। मैं इसी तरह की जानकारी लेकर अपने चैनल पर आते रहता हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके काम का होगा। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।